सावित्री एक श्रेष्ठतम कन्या है, लेकिन उन्होंने जिस पुरुष को चुना है उसकी आयु केवल 1 वर्ष की ही बाकी है। नारद जी कहते हैं, पुत्री इसके साथ कैसे सुखी रहोगी? सावित्री कहती है, गुरुदेव अगर आपकी कृपा हुई सावित्री की मांग नहीं उजड़ेगी, और अगर सावित्री की मांग सुनी होगी तो इस धरती पर सावित्री भी नहीं होगी। नारद जी ने बताया, ये अनुष्ठान करो। देवी के मंत्र का जाप करने लगी। एक वट का पेड़ है जिसकी रोज वो परिक्रमा करके एक कच्चे धागे से उसको बांध रही है। वट वृक्ष की पूजा करते करते सावित्री को 1 वर्ष बीत गया है। बूढ़े अंधे सास ससुर हैं जिनकी सेवा में वो लगी रहती है। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान रोज जाता है। सावित्री एक एक दिन गिन रही थी। सावित्री जानती थी कि मेरे पति दीर्घायु नहीं है। आज सावित्री की माथे की बिंदिया हल्की पड़ने लगी। एक चूड़ी टूटी तो सावित्री का हृदय धक से रह गया। सासू से कहा, माँ आपकी आज्ञा हो तो आज मैं उनके साथ चली जाऊं। उसने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, किसी चीज के लिए आज तक जिद नहीं करी। चली जा पुत्री। सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री आई। सत्यवान कहता है, आज मेरे साथ लकड़ी कटवाएंगी आप? ऐसा ही समझ लीजिए स्वामी। देखिए ना, आज ऊंचे पेड़ पर मत जाइए। अरे कुछ नहीं होता। तो ऐसे संग आएगी तो डराती रहेगी क्या मुझे? अच्छा ठीक है। सावित्री ध्यान में बैठी थी। नीचे सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। माँ से प्रार्थना करती जा रही थी, कुछ ऐसी अनहोनी मत करना माँ, मैं तेरी पुत्री हूँ। कहते 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 सावित्री जगदम्बा में स्वयं को समेटने लगी। सावित्री स्वयं देवी हो गई, क्योंकि वो यज्ञ से प्रकट एक दिव्य कन्या है, पतिव्रता है। देवी का स्मरण इतनी तीव्रता से सावित्री ने किया कि वो अपनी देह में अनंत दिव्यता से भर गई। उसी समय हवा का एक झोंका आया और सत्यवान वृक्ष से गिर पड़ा। सत्यवान की गिरते ही मृत्यु हो गई। सावित्री से कहा, सावित्री मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। सत्यवान का सिर अपनी गोदी में रख लिया, सिर पर हाथ फेरने लगी, स्वामी आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद कहते हैं, यम के दूत सत्यवान को ले जाने के लिए आए, लेकिन सावित्री के तेज के आगे यम के दूत उसे ले जा नहीं सके। तब वहाँ यमराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री आ रही है। यमराज कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैं मृत्यु का देवता हूँ। बेटी तू चली जा, मेरे पीछे मत आ। जीवित देह में कोई भी यमराज के पीछे नहीं आते हैं। पर सावित्री कहती है, मेरे भरतार को आप ले जा रहे हैं, मैं कैसे लौट जाऊं? मेरे स्वामी तो आपके साथ हैं ना, मेरे स्वामी को लौटा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। पुत्री मैं उसे नहीं लौटा सकता। सावित्री पूछने लगी, है देव आप तो धर्मराज हैं, ज्ञानी हैं, इस संसार में धर्म किसे कहते हैं? पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? धर्मराज ने यहाँ बहुत उपदेश दिए हैं। सावित्री और धर्मराज का उपदेश यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, रविवार के दिन जो पुरुष दाढ़ी बनाता है उस पुरुष के पितृ पाप को भोगते हैं। जो पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म करता है वो नरक में जाता है। जो श्रेष्ठों को सन्मुख पाकर भी उनका सम्मान नहीं करता, पिंडा पानी नहीं भरता, वो नरक में जाता है।
इस प्रकार यहाँ बहुत सारी गणना बताई। एक कहानी सुनाई एकादशी की। एक बार कोई प्रेत बहुत हंस रहा था। जंगल में बैठे महात्मा ने कहा, इतना क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, गांव में एक लड़के का ब्याह हो रहा है, घोड़ी पर से गिर के अभी वो मर जाएगा और हमारी टोली में शामिल होगा, इसीलिए आज जश्न मनेगा, इसलिए हंस रहा हूँ। महात्मा को बड़ा दुख हुआ, पर कर क्या सकते थे। थोड़ी देर बाद महात्मा अपनी मधुकरी करने के लिए, एकादशी है, कुछ फलाहार की व्यवस्था करने के लिए गांव में गए। महात्मा जब गांव में गए तो घोड़ी चढ़ा दूल्हा बारात बैंड बाजों के साथ सामने से आ रहा था। महात्मा ने सोचा, देखो आज इसकी मृत्यु हो जाएगी, पर कर क्या सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। इधर देख, महात्मा जैसे ही बगल से निकले, उस दूल्हे ने घोड़ी पे से उतर के महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने अपना जो गले में रुपट्टा पहना था वो उस दूल्हे के गले में डाल दिया। मधुकरी करके महात्मा तो लौट आए, लेकिन वहाँ देखा कि चुड़ैलों की, प्रेतों की वो सभा बड़ी उदास बैठी थी। महात्मा ने उस प्रेत से पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? तो बोला कि वो मरा ही नहीं। क्यों नहीं मरा? तो कहा, मरने तो वाला था, पर पता नहीं क्यों नहीं मरा। तो किसी ने कहा, इसी बाबा ने तो उसके गले में रुपट्टा पहना दिया अपना, और अपने एकादशी का व्रत का पुण्य दे आया ये उसको, इसीलिए आज हमारी पंचायती में कोई शामिल नहीं हुआ। आज जश्न होता, वो भी नहीं हो पाया, अब वो जाने कब मरेगा। किसी को पता भी नहीं था, और उसके एक प्रणाम से उसकी मृत्यु जीवन में बदल गई। आपके पुण्य कहाँ, कब, कैसे काम आएंगे, कौन जाने। धर्मराज ने कहा, यही धर्म है, हर समय होश में रहना, यही धर्म है। हर समय अपने कर्म तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यही धर्म है। धर्मराज ने सावित्री को बहुत सारी बातें बताई, और सावित्री सुनती पंच महाभूतों को पार कर गई। ऐसी कोई धरती पर नहीं है जीवात्मा जो जीते जी पंच महाभूतों के लोक को पार कर जाए। तू कौन है सावित्री? और अब तू मेरे पीछे मत आ, ये यम का द्वार है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। देख, अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग ले, अपने पति के प्राण छोड़कर जो मांगेगी सो दूंगा। मेरे अंधे सास ससुर का राज्य उन्हें लौटा दीजिए, तथास्तु। अब जा। फिर थोड़ी देर बाद पीछे उसके आने की आवाज आ रही, जाती क्यों नहीं है? धर्मराज, शकुन और अपशगुन क्या होता है? धर्मराज फिर ज्ञान देने लग गए। थोड़ी देर बाद बोले, अब तो चली जा। अच्छा, एक और वरदान मांग ले, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा एक भाई हो जाए। तथास्तु, जा। थोड़ी देर बाद देखा, गई ही नहीं। अरे, अभी तक नहीं गई। आखिरी बार कह रहा हूं, इस द्वार से तो कोई भीतर जा ही नहीं सकता। हे देव, जन्म और मृत्यु के मध्य में जीवात्मा के कौन से कर्म मृत्यु और जन्म के पार होते हैं? फिर उपदेश हुआ। देख, आखिरी बार, आखिरी कह रहा हूं, एक अपना पति का प्राण छोड़ के कुछ भी मांग ले, और अब मैं तुझे अपने पीछे आने ही नहीं दूंगा। तो सावित्री ने कहा, उचित है देव, अब मैं आपसे जिद नहीं करूंगी, आप जो चाहते हैं वही होगा। हे धर्मराज, मैं आपकी पुत्री सावित्री अपने स्वामी के प्राणों को साक्षी मानकर आपसे तीसरा वचन मांगती हूँ। मेरे सास ससुर मेरी गोदी में अपना पोता खेलता हुआ देखना चाहते हैं, आप उनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। धर्मराज बोले, तथास्तु। और जैसे ही उन्होंने कहा तथास्तु, तो बोले, अब जा, तो मेरे पति के प्राण तो लौटा दो। देख, पति के प्राण तो नहीं दे सकता, मैं धर्मराज उसके पति के प्राणों की रक्षा करूंगा। बोलिए सावित्री मैया की जय।